साजन घर। अब वर वधू की मांग भरेंगे। इसी के साथ विवाह संपन्न हुआ। वर वधू पति पत्नी के पवित्र बंधन में बंध गए। रुको 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 रुको, ऐसे सीधा एंट्री नहीं होती। अब क्या हुआ? अब क्या चाहिए तुम दोनों को? घर के अंदर एंट्री के लिए आपको नेक देना पड़ेगा। अरे अब कैसा नेक? कितने पैसे तो दे दिए। देखो मेरे पास कुछ पैसे वैसे नहीं है, मैं खाली हो चुका हूँ। ठीक है, तो फिर एक काम करो, आज यहीं बैठ जाओ, क्योंकि आज बिना नेक के तो अंदर जाने को मिलने नहीं वाला। तो ऐसे करेगी मेरे साथ? नई शादी हुई है ना, पूजा को तो ऐसे करेगी, वो उसको बुरा लगेगा ना। देखो ये रिस्ट्रिक्शंस जो है ना, ये सिर्फ आपके लिए। पूजा तो घर के अंदर जा सकती। मेरे लिए? हाँ। ये क्या बात हुई? ऐसा ही होता है। आज हो गई मजाक मस्ती, अब गृह प्रवेश की रस्म पूरी करते हैं। जी दादा। वसुधा आजा बेटा। पूजा बेटा, घर की बहू को अन्नपूर्णा का रूप माना जाता है, इसीलिए वो चावल गिराकर घर को समृद्धि देती है। तुम अपने सीधे पैर से कलश गिराकर अंदर आ जाओ। वसुधा ख्याल रख दे। आजा बेटा, जब लाल कदमों से बहू घर में प्रवेश करती है तो उसे माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। आओ। मंगलम भगवान विष्णु मंगल
सदा खुश रहो। अखंड सौभाग्यवती भव। खुश रहो। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। अरे क्या कर रहे हो? आशीर्वाद दिल से दिया जाता है, पैर छूने से नहीं। तुम दोनों की मेरे दिल में बहुत स्पेशल प्लेस। थैंक्स भैया। आपने जो भी किया उसके लिए थैंक यू। मैंने जो कुछ भी किया आप दोनों की खुशी के लिए किया, वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। चलो भाई, अभी और भी रस्में करनी है हमारी नई नवेली दुल्हन के साथ। बहू बन के इस घर में कदम तो तुमने रख दिया, लेकिन इस घर की बेटी यानी मैं तुम्हें सुकून से जीने नहीं दूंगी। अब मैं इसमें ये कौड़ियां डालूंगी, तुम दोनों के इसे ढूंढना है। जिसके हाथ में ज्यादा कौड़ियां आएगी ना, गृहस्थी का राज भी वही चलाएगा, समझे? तो शुरू करूं? चलो शुरू करते हैं। 3, 2, 1। कबीर 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 कभी आज तो तुझे जीतना ही है। कबीर 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 कबीर। कबीर, पूजा का हाथ छोड़। अरे अरे, अब तो ये हाथ जिंदगी भर के लिए तेरा ही है। अच्छे से पकड़ ले, पकड़ ले। मुझे पता था मेरी सर्वगुण संपन्न पूजा ही ढूंढेगी। देख कबीर। क्या कबीर, मुझे तुझ पे कितना भरोसा था, मगर ये नालायक को फुर्सत मिले ना हाथ पकड़ने से। दादी, ये न्यू एज रोमांस है, ये आपको समझ में नहीं आएगा, बूढ़ी हो गई हो अब आप। अच्छा, बुलाओ दादाजी को। और पूजा को जितवाने के लिए ना पूरी जिंदगी हार सकता हूँ। देखो पूजा अभी से कर रहा है। किरण बेटा, जाओ एक थाली में खाना लेकर। बेटा, शादी के दिन दूल्हा दुल्हन एक ही थाली में खाना खाते हैं। चलो एक दूसरे को खाना खिलाओ, इससे प्यार बढ़ता है। खिलाओ खिलाओ। अरे वाह, अब तो रोमांस का पहला पार्ट शुरू हो गया है। दुल्हा एंड दुल्हन, तो स्वागत है आपका आज के ग्रैंड गेमिंग राउंड में। ये तो देखो, सारी की सारी रस्में तो हो गई, तो अब थोड़ा दिमाग और दिल का टेस्ट होगा। तो देखो, गेम के रूल्स बहुत सिंपल है। दूल्हा और दुल्हन दोनों एक एक गेम खेलेंगे, और जो इस गेम में फेल होगा उसकी पनिशमेंट होगी कि दोनों एक हफ्ते तक एक दूसरे को देख भी नहीं सकते। क्या बकवास रूल्स है ये? मैं नहीं खेलूंगा ये गेम, मैं नहीं खेलूंगा। अरे बैठ जरा। अगर सजा नहीं तो गेम में मजा नहीं। तू यहाँ शांति से बैठ, चुप रहे और खेल। आगे बोल। हाँ, पहले दूल्हे की बारी। तो अब हम कबीर के आंखों में बांधेंगे पट्टी। उसके बाद वो सभी लड़कियों के हाथों को टच करेगा और उसे ये गेस करना है कि पूजा का हाथ कौन सा है। वेरी सिंपल, सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है, करो फिर।
ये है मेरी प्यारी मेघा दीदी। पता है बचपन में इन्होंने मुझे बहुत मारा है, मार मार के लाल कर दिया था एक बार। अमृता बुआ बुआ। और ये है मेरी एवरग्रीन मोस्ट ब्यूटीफुल माँ का हाथ। माँ मुझे आशीर्वाद दो ना, ताकि मैं पूजा को जल्दी ढूंढ लूं। हाँ बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। दादी प्रिया हट जा। रिश्ता है जीवन परी। और ये वही हाथ है जिसकी हाथों की लकीरों में मेरा नाम लिखा हुआ है। मेरी पूजा। पिया रूप रघुवर है तीर्थों सा पावन, मेरा साजन घर, मेरा साजन घर, मेरा साजन घर। ये गेम तो अब मैं जीत गया। अरे अब मेरा प्राइज तो दे दो। दे दो। हाँ, गिफ्ट की टेंशन मत ले। मैंने तेरे जीजू को बोल के उनके दोस्त के रिजॉर्ट में तुम दोनों के लिए हनीमून स्वीट बुक कर दिया। पूजा, पता है मुझे ना सच में ऐसा लगता था कि सब कुछ फिल्मों में होता है। दुल्हन का घूंघट ओढ़ करके बैठना, शर्माना। उफ। पूजा, पूजा, तुम्हारी आवाज सुनने का मन कर रहा है। प्लीज कुछ बोलो ना। पूजा, पूजा कितना तड़पाओगी? दीपक, भैया भैया, तू कबीर जी, माँ कसम इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अबे भैया भैया भैया, माँ कसम वो किरण दीदी ने ना मुझे जबरदस्ती हमें बिठा दिया घूंघट डाल के। भैया माँ कसम मेरी कोई गलती नहीं है। अरे तो भैया 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 मुझे किसने कहा था? अरे भैया
यार मुझे तो लगा था कि ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही होता है। अरे भैया, आप तो अभी अपने लाला लाइट से बाहर ही नहीं निकले। और वो क्या कह रहे थे? पूजा कुछ कहो ना, हमारी आवाज सुनने का बड़ा मन कर रहा है। अरे यार यार देखो, बहुत हंसी आ रही है तुझे। प्लीज देखो, तुम दोनों मुझे टॉर्चर मत करो, जाओ यहाँ से। टॉर्चर हम कर रहे थे? टॉर्चर तो आपने किया था पूजा भाभी को। मैं कैसी लग रही है भैया? एकदम पटाखा। रिलैक्स कबीर, अब तुम्हें कोई टॉर्चर नहीं करेगा, मैं हूं ना। अरे तुम लोग अब तक यही हो? चलो। हम तो जा ही रहे हैं बस। बाय भैया। चल रहे कबीर। जाओ जाओ यहाँ से। चलो। अरे तुम लोग जाओ, प्लीज 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 जाओ तुम लोग यार। हाँ हाँ। कबीर, अंदर से दरवाजा बंद कर लो, अब पक्का कोई नहीं आएगा। हाँ हाँ, अब कोई अंदर नहीं आएगा। जाओ यहाँ से, चलो जाओ। हाँ हाँ, हम जा रहे हैं। ऑल दी बेस्ट भैया। हो गया, चलो जाओ। बाय कबीर जी। बाय बाय बाय। अरे अरे पूजा, ये क्या कर रही हो? अपना पत्नी धर्म निभा रही हूँ। अरे मैं भी अपना पति धर्म निभा रहा हूँ, अच्छे से। कबीर जी, पता ही नहीं चला कि हमारी दोस्ती प्यार और शादी में कैसे बदल गई। पूजा, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, कल तक हम दोस्त थे और आज पति पत्नी है। अब क्या बीमारी है, क्या ये? अरे अब कौन है? अब क्या हुआ? वो मैं ये पूछना आई थी कि अलार्म क्लॉक लगा के कोई सुहागरात मनाता है क्या? तो आप थी मतलब। प्लीज अब यहाँ से जाइए। नहीं नहीं बस 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 हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। नहीं 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 कबीर। गाइस, तुम लोगों ना वहाँ पे होना चाहिए था। कबीर की शक्ल देखने लायक थी, गुस्से से लाल टमाटर जैसा हो गया था वो बिल्कुल। अरे भैया को तो अभी पता ही नहीं है कि ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है। अच्छा, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3 और किया।
अच्छा इससे पहले कि भैया यहाँ आकर हम सबको पीटे ना, चलो भागो यहाँ से, चलो चलो। ए दीपक भैया इधर भागो। अरे अब कौन सा नाम बच गया यार ये? कितनी तेज आवाज है। पूजा वहां से आवाज आ रही है। पूजा, मुझे लगता है ना कि घर वाले आज हमारी रात बर्बाद करके ही रहेंगे। तुम एक काम करो, तुम थक गई होगी ना, तुम सो जाओ। हम हनीमून के लिए जाएंगे ना, तो वहाँ पे कोई भी नहीं होगा हमें डिस्टर्ब करने के लिए। तुम सो जाओ। ये किरण और मेघा की शरारत है, रात भर पूजा और मुझे परेशान करने के लिए। पूजा थक गई है, इन दोनों महलों को ना कल देखता हूँ मैं। पूजा, कबीर। माँ, कबीर जी उठाइए ना, उठिए ना। माँ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग माँ, गुड मॉर्निंग। कैसा है? उठ गए दोनों? जीती रहो बेटा। सॉरी माँ, वो थकावट के कारण नींद नहीं खुली। कोई बात नहीं। वैसे आज इस घर में तुम्हारा बहू के रूप में पहला दिन है, तो बहुत सारी रस्में करनी बाकी है। तुम दोनों जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। जी माँ, आते हैं। जल्दी आना। सदा खुश रहो बेटा, तुम्हारी श्रद्धा ही तुम्हारी ताकत है। अपना घर मान कर संभालना, भगवान तुम्हें सदा सही रास्ता दिखाए। सदा सुहागन रहो। वैसे मैंने सुना है कि घर के हर कोने में आरती दिखाने से सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है और घर में शांति बनी रहती है। बेटा, जिस घर में तुम्हारे जैसी संस्कारी बहू हो, उस घर में नकारात्मकता तो आ ही नहीं सकती। हाँ, अगर फिर भी तुम चाहती हो तो जाओ, पूरे घर में आरती दिखा दो। विवान जी, आरती लीजिए ना। क्या मैं आपके रूम में आरती दिखा सकती हूँ? विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्या शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी विष्णुनुते
आरती लीजिए ना। जा, कल रात के लिए सॉरी, मैंने तुम्हें और कबीर को कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया ना, सॉरी। अरे इसमें क्या बात हो गई, कि तो आपका हक है ना, थोड़ी मस्ती तो चलती है। फिर ठीक है। मैं घर के बाकी कोने में आरती देख के आई। हाँ। माँ, मैंने घर के हर एक कोने में आरती दिखा दी। अच्छा किया। चलो अब रसोई वाली रस्म पूरी करते हैं। हाँ, रख दो। पूजा बेटा, आज इस घर में तुम्हारी पहली रसोई है, तो रस्म के अनुसार नई बहू सबसे पहले मीठा बनाती है, जिसे हम सब शगुन के रूप में पहले भगवान को चढ़ाते हैं, फिर घर वाले खाते हैं। तो तुम अपने हिसाब से कुछ मीठा बना दो। पहली रसोई सिर्फ एक रस्म नहीं होती बेटा, ये उस पल का एहसास होती है जिसमें लड़की पराये घर से चलकर इस घर की जिम्मेदारियों को अपना लेती है। मुझ जैसी अनाथ को अपनाकर आपने मुझे परिवार और रिश्तों का मतलब समझाया है, और मैं वादा करती हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी। सबसे पहले गैस की पूजा करो बेटा। पहली रसोई में तुम खीर बनाना। हाँ। दीपक, आया माँ जी। यहाँ आना। जी माँ जी। दीपक, तुम और मेघा यहीं रुको। हाँ, पूजा को किसी भी चीज की जरूरत हो तो इसकी मदद कर देना, ठीक है? बिल्कुल। पूजा, घबराना मत, जैसे मन करे वैसे बनाना। चलिए। ये है दूध। पहली बार कुछ बनाने जा रही हूँ, पता नहीं मुझसे खीर अच्छी बनेगी या नहीं। अरे दीदी, आप इतने दिन से तो इस घर में खाना बना रही हैं, फिर अचानक से इतना टेंशन क्यों? दीपक, आप बिना एक नंबर के बुद्धूराम हो। इस घर में पूजा ने इससे पहले बेटी बनकर खाना बनाया है। आज शादी के बाद बहू बनकर उसकी पहली रसोई है, इसलिए वो थोड़ा सा घबरा रही है। और पूजा, पहली रसोई में ऐसा होता है, घबराने की कोई बात ही नहीं है। हम है ना यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए। हाँ बिल्कुल। पूजा, खीर जरा ध्यान से बनाना, आज के मीठे से ही सब लोग नई बहू को परखेंगे, समझी? अरे कौन है यार? अरे पूजा। कबीर जी, नीचे चलिए ना, सब आपको खाने के लिए बुला रहे हैं। हाँ तो तुम चलो, मैं आता हूँ। पूजा, बहुत इंपॉर्टेंट गेम चल रही है अभी। कबीर जी प्लीज चलिए ना, आज मेरी पहली रसोई है, मुझे खुशी भी हो रही है और नर्वसनेस भी हो रही है। अच्छा। तुम्हारे पास शादी का रंग कुछ ज्यादा नहीं जम गया? तुम्हारे से तो नजर ही नहीं हट रही मेरी। कबीर जी क्या कर रहे हैं आप? देखिए ये ना लंच टाइम है, रोमांस टाइम नहीं है। अच्छा। और आज मेरी पहली रसोई है, मैंने खीर बनाई है, पता नहीं सबको अच्छी लगेगी या नहीं। ऑफ कोर्स पूजा, अच्छा ही बना होगा ना, तुम थोड़ी ना कुछ खराब खाना बना सकती हो। कबीर जी प्लीज मुझे गाने दीजिए ना, दरवाजा खुला है, कोई आ जाएगा। ऐसे कैसे छोड़ दूं? कोई आ जाएगा तो आ जाए, पर एक गिफ्ट तो बनता है। गिफ्ट? देखिए कबीर जी, कोई भी आ सकता है, सब लोग हमारा इंतजार कर रहे खाने के लिए, मुझे प्लीज आने दीजिए। चलो ठीक है। वैसे भी आज रात को हम हनीमून पे जा रहे हैं, कोई फैमिली मेंबर भी नहीं होगा, हम दोनों अकेले। एडवांस में एक टोकन तो बनता है ना, प्लीज प्लीज। पूजा,
अरे भाई, जिसकी पहली रसोई है वही गायब है। अरे पूजा बेटा, मेरी पसंदीदा खीर कहाँ है? भाई मैं बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ खीर खाने के लिए। मेरी पौत्र बहू ने इतने प्यार से पूरे परिवार के लिए बनाया है, तो उसमें स्वाद तो दुगना हो ही गया होगा। बिल्कुल, हमारी पूजा जो भी करती है बड़े प्यार और श्रद्धा से ही करती है। पूजा बेटा आ जाओ, सबको खीर परोस दो, आओ। चलो। और तू, तेरी पत्नी की आज पहली रसोई है और तू कमरे में आराम कर रहा था, क्यों? अरे रहने दे वसुधा, अपने राजकुमार अपनी नींद पूरी कर रहे होंगे। कबीर, कब जाएगा तेरा बचपना? अब तू शादीशुदा है तो कब अपनी जिम्मेदारी लेगा? माँ देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो सुबह अलार्म बजा ही नहीं, तो बस इसीलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया। हाँ, इसीलिए तो मैं कहती हूँ ये जो मोबाइल वाला अलार्म है ना, ये किसी भरोसे का नहीं है। अपनी वो पुरानी घड़ी जो होती है वही सही है ना जी? बिल्कुल सही। क्या बात है भाई, तुम लोग क्यों हंस रहे हो? दादाजी, खीर ठंडी हो जाएगी, खा लीजिए ना। हाँ बेटा। वाह बेटा वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारी खीर ने मेरी माँ की याद दिला दी। पूजा बेटा, यहाँ आओ। जा। ये रहा तुम्हारा नेक। ले लो ले लो, शर्माओ नहीं, ले लो, ये रिवाज है बेटा। सदा सुहागन रहो। सदा सुहागन, खुश रहो। अरे नहीं पापा जी, दादाजी ने नीक दिया ना, उतना काफी है। बाकी आप सबका प्यार और आशीर्वाद उतना बहुत है मेरे लिए। अरे बेटा, ये आशीर्वाद ही है, ले लो। बुआ जी, नेक। धत तेरी की, मैं तो कुछ लाई नहीं, अब इसे क्या दूं? सबको लगेगा जानबूझकर नेक नहीं दिया, कंजूसी कर रही हूँ। वो पूजा जी, आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं था मुझे आपको नेक देना है, तो मैं कुछ लाया नहीं। विवान जी, अगर आप नहीं होते तो हम दोनों की शादी नहीं हो पाती। आपने हमारा साथ दिया और हम दोनों को एक किया, उतना काफी हमारे लिए। इससे बड़ा तोहफा हमारे लिए कोई और नहीं हो सकता। सही कह रही है, विवाह ना होता तो ये शादी कभी ना होती, लेकिन वो हर बार तुम्हें मेरे वार से बचा नहीं पाएगा। पूजा, ऑफ कोर्स, मेरे विवान भैया हैं ही मेरे सुपर हीरो। देखा है ना पूजा, हमेशा मेरा कितना ख्याल रखते हैं। लेकिन मेरी भी ना एक ख्वाहिश है कि विवान भैया की जिंदगी में एक ऐसी लड़की आ जाए जो उनका बहुत ख्याल रखे, जैसे वो हम सबका रखते हैं, है ना पूजा? कबीर, तू तेरी नई लाइफ का चैप्टर स्टार्ट हुआ है, उस पर ध्यान देना। मैं अपने बारे में बाद में सोच लूंगा। भैया बात कुछ नहीं होता है, जो सोचेंगे अभी सोचेंगे। दादू, मुझे ऐसा लगता है ना, विवान भैया और अदिति जी के रिश्ते के बारे में सोचने का सही समय है। अगर इस रिश्ते में विवान की मर्जी है तो भाई मुझे कोई एतराज नहीं। कल ही पंडित जी को बुलवाकर
एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लेते हैं। क्यों विवान, तुम क्या कहते हो? तुम इस शादी के लिए तैयार हो? मैं पूरे परिवार के सामने आदित्य जी को ना बोल के उनका अपमान नहीं करना चाहता। मुझे माँ से अकेले में ही बात करनी पड़ेगी। हाँ। तो बस फिर तय हो गई ना बात। दादी, दादू, मैं और पूजा जब तक हनीमून से लौटेंगे ना, डेट फिक्स हो ही जाएगी। और इस बार तो भैया की शादी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, सारे काम मैं ही करने वाला हूँ। तो ठीक है ना फिर गाइस, इसी बात पे मुंह मीठा करते हैं। ये लो भैया, मुंह मीठा करो। माँ, ये सब क्या चल रहा है नीचे? माँ, मुझसे बिना पूछे मेरी शादी का फैसला कर दिया गया है। मैं इस समय ये सब के बारे में नहीं सोचना चाहता, मैं शादी ही नहीं करना चाहता। माँ, क्यों नहीं करना चाहता है? हाँ, और बेटा शादी कोई ऐसी चीज नहीं है कि आज या कल पे टालता रहेगा, कभी ना कभी तो करनी है ना। फिर जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है तो देर किस बात की? और समाज को भी तो मुंह दिखाना है। अब कबीर की शादी के बाद तो लोग और भी बातें बनाएंगे। अरे माँ, जिसको जो कहना है कहने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? अब इन लोगों के सोचने की वजह से मैं अपनी जिंदगी का फैसला बिना सोचे समझे ले लूं। क्या हो गया तुझे? तुझे अदिति पसंद नहीं है क्या? क्यों ऐसे बातें कर रहा है? क्या अदिति बहुत अच्छी लड़की है, समझदार है, संस्कारी है। तुम दोनों बहुत अच्छे लगोगे एक साथ। विवान, एक कोशिश तो कर बेटा। माँ, मैं इस वक्त कोशिश नहीं करना चाहता, प्लीज नहीं करना चाहता, बस। क्यों नहीं करना चाहता है? क्या चल रहा है तेरे दिल में? अगर तू किसी और लड़की को पसंद करता है तो मुझे उसके बारे में बता। मैं तेरी शादी उससे करवाऊंगी, तू बता तो सही। लेकिन माँ, मैं शादी के बारे में सोचना ही नहीं चाहता। पसंद नापसंद की बात कहाँ से आ गई? तो क्या अभी तक तू पूजा को भुला नहीं पाया है? इसका तो एक ही मतलब है कि अभी तक तेरे दिल में सिर्फ पूजा ही है। माँ, क्या कह रही हैं आप? ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूजा तो कबीर की बीवी है और कुछ नहीं। आप गलत समझ रही हैं। मैं कोई भी कदम बिना सोचे समझे नहीं लेना चाहता माँ, और कुछ नहीं। विवान, मैं देखती हूँ तो कैसे नहीं शादी करता है। तेरी शादी तो मैं करा कर ही रहूंगी। हनीमून के लिए स्पेशल सरप्राइज पैक किया है ना? कबीर जी देखिए, मुझे परेशान मत कीजिए, मुझे ना पैकिंग करनी है, लेट हो जाए। कबीर जी प्लीज मुझे छोड़ दीजिए ना। देखिए आप ना मुझे परेशान कर रहे हैं, जाइए ना, परेशान मत कीजिए ना मुझे। मैं तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प कर रहा था पूजा। मुझे लगा मेरी बेटर हाफ अकेले इतनी मेहनत कर रही है, काम कर रही है, थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। देखिए आपके आने से पहले मैं परेशान नहीं थी, लेकिन आपने मुझे और परेशान कर दिया। आपने पैकिंग करने दीजिए, चाहिए चाहिए। अरे मैं हेल्प जब कर रहा हूँ। मुझे क्या हो रहा है? देख लो अपनी बहू को, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। अपने पतिदेव को भूल गई है, कोई इज्जत ही नहीं करती है। मेरे ही कमरे से मुझे बाहर निकाल रही है। अच्छा, मैं जरा विवान भैया से मिलकर के आता हूँ। हाँ, आज मैंने शादी की बात छेड़ दी ना तो मुझसे गुस्सा हो गया। अभी मत जा, अभी वो कुछ काम कर रहा है, बाद में जाना। माँ डोंट वरी, मैं हूँ ना, फटाक से उनका मुंह टिक करके आऊंगा। तब तक आप इसको थोड़ी ट्रेनिंग दो, सीखो कुछ। सिखाते हैं सिखाते हैं। अच्छा बेटा, कितने बजे निकलना है? माँ अभी थोड़ी पैकिंग बची है, बस उतना करके निकल जाएंगे। ज्यादा देर मत करना। नए जोड़े को सूरज ढलने के बाद सफर पर नहीं निकलना चाहिए, शुभ नहीं होता। हाँ, इसीलिए बेटा फटाफट से पैकिंग कर ले ताकि टाइम पर निकल सको। हाँ, कर ले चल। हाँ,
चलिए। भैया कबीर, तुझे क्या जरूरत थी सबके सामने मेरा शादी का टॉपिक छेड़ने की? अरे भैया, शादियों का सीजन चल रहा है, मैंने सोचा मेरे भाई की भी शादी हो जाए, और मैंने तो सिर्फ एक सजेशन दिया है भैया। किसने बोला तुझे सोचने के लिए? हर बात मजाक नहीं होती कबीर। एक बार मुझसे पूछ लेता मैं क्या सोच रहा हूँ, एक बार। तेरी वजह से आई एम श्योर ये अदिति को भी ऑकवर्ड लगा होगा। अदिति जी, उसे यहाँ क्यों बुला रहा है? भैया गलती की है तो माफी तो मांगनी पड़ेगी ना। अदिति जी, अगर मेरी किसी बात का तुम्हें बुरा लगा है तो दिल से आई एम सॉरी। मेरा क्या है, मेरे तो जो मन में बात होती है वो फट से जुबान पे आ जाती है। नहीं कबीर, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। इनफैक्ट मुझे तो वही लोग पसंद आते हैं जो खुल के बात करते हैं। क्या बात है भाभी, फिर तो देवर और भाभी की बहुत जमेगी। कबीर, सॉरी सॉरी सॉरी। तुम्हें और पूजा को तो हनीमून के लिए निकलना है ना, तो ज्यादा लेट मत करो। मैंने ऑनलाइन चेक किया था, काफी दूर है वो रिजॉर्ट। जो हुकुम भाभी, बाय। आगे। अरे बेटा, कबीर कहाँ रह गया? बाहर खड़े सब लोग तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। वो तैयार होकर आ रहे। बेटा, सफर में अपना और कबीर का अच्छे से ध्यान रखना। उसे कहीं भी अकेले भेजने में ना मुझे बड़ा डर लगता है। ओह वसुधा, तुम अभी भी उसे छोटा बच्चा ही समझती हो। शादी हो गई है उसकी। माँ जी, एक माँ के लिए उसकी औलाद कभी बड़ी नहीं होती है, और ये आपसे बेहतर कौन जान पाएगा। तो ध्यान रखना। हाँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। कबीर जी अकेले नहीं है, मैं हूं ना उनके साथ। मैं हर कदम पर उनका साथ दूंगी, अकेला नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, लेकिन बेटा देर काफी हो चुकी है, सफर भी लंबा है। तुम लोग कब रिजॉर्ट पहुंचोगे? मुझे ना इसी बात की टेंशन खाए जा रही है। माँ, आप टेंशन बिल्कुल मत लो, हम टाइम से पहुंच जाएंगे वहाँ पर। बिल्कुल चिंता मत करो। ठीक, तुम उसके साथ हो तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ, मगर वसुधा की चिंता का कोई समाधान नहीं। दीपक भैया, आप बैग बाहर रखा दीजिए ना। जी। अच्छा पूजा, जब तुम वापस आओ ना, तब ये घर की चाबियां मैं तुम्हें सौंप दूंगी, और घर की सारी जिम्मेदारी भी, ताकि मैं चिंता मुक्त होकर जीऊं। है ना माँ जी? बिल्कुल। मुझ जैसी अनाथ लड़की को इतना प्यार, अपनापन मिला। मैं सच में बहुत ही खुशकिस्मत हूँ ऐसा साजन घर पाकर। साजन घर, सोमवार से शनिवार रात 9 बजे दंगल टीवी पर।